आज हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम समझते हैं, जैसे कहीं पर लिखा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल बनाते हैं। तो कोई चीज अगर सिंबल में नहीं लिखी है, प्रतीक में नहीं लिखी है, नाम लिखा है उसका, तो वो सब कहलाती है अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल बनाते हैं, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिखा है, इसका सिंबल नहीं लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है और जल लिखा है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? अभिक्रिया। अगर हिंदी वर्ड में लिखा है तो अभिक्रिया। अब इसी को हम सिंबल में लिख रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक सिंबल क्या होता है? एच। और कहीं लिखा हो, अंग्रेजी में एंड लिखा हो, तो हमेशा वहां पर ओ लिखेंगे। और अभिक्रिया करके यानी गिब्स, इसे एरो का चिन्ह बनाते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गिब्स या तीर का चिन्ह। जल बनाते हैं तो जल का सूत्र सब लोग को पता है, H2O। तो अब ये कहलाएगा रासायनिक समीकरण। ये क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। और ये क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। कब? जब ये लिखा होगा हाइड्रोजन और क्या स्थान पे प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो ये था रासायनिक अभिक्रिया। और जब इनको हम सिंबल के फॉर्म में रख दिए तो ये कहलाएगा रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया होगा रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। अब बात ये है कि जो ये लिखा है रॉन्ग है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब ऐसे तत्व होते हैं जो डाइएटॉमिक होते हैं। कैसे एटॉमिक? डाइएटॉमिक। आप कहोगे सर डाइएटॉमिक क्या होते हैं? तो डाइएटॉमिक वे तत्व होते हैं जो हमेशा अणु के रूप में होते हैं, ना कि परमाणु के रूप में। अब कहोगे अणु क्या है? तो ये सब क्या है? परमाणु। परमाणु वह सूचकांक है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। जितने भी तत्व हैं पीरियोडिक टेबल में, सब के सब परमाणु हैं। अगर वहीं पर H2 लिख दिए, अब ये कहलाएगा अणु। ये क्या है? अणु। कहीं O2 लिख दिए, अणु। कहीं Cl2 लिख दिए, अणु। लेकिन कहीं H लिखा है, परमाणु। ठीक, तो हमेशा ये अणु के रूप में रहते हैं, ना कि परमाणु के रूप में। तो H2 कहीं पर हाइड्रोजन बोलेंगे तो तुम क्या लिखोगे? H2। कहीं O बोलेंगे तो क्या लिखोगे? O2 लिखोगे। अब ये H2O2 मिलकर क्या बनाएगा? H2O। तो बताइए क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। अब ये संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करने के लिए हमें यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे। अब ये हमारे समझ से संतुलित हो चुका है। लेकिन संतुलित कैसे करते हैं ये अभी नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज में इसी में देखेंगे, लेकिन अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारे समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब बात ये होती है कि जो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें कुछ चीजें निकल कर आती। कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो उसके लिए हम समझते हैं बात को। इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे कहीं पर आकर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो सबसे पहले वहां पर होगा फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। क्या होगा? पहला नंबर फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। ठीक, इसका अर्थ क्या है? अवक्षेपण का निकलना, अवक्षेप का प्राप्त होना, अवक्षेप का प्राप्त होना पीपीटी का मतलब होता है। जैसे मैं एक उदाहरण लेकर समझाते, कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो अभी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण लिखना तो पहचान ही जाएंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि अगर कहीं रासायनिक अभिक्रिया होगी तो पहचानेंगे कैसे। जैसे मैंने एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे मैंने लिया यहाँ पर मान लो एक बीकर लिया, और बीकर में मैंने जो है ले लिया NaCl। क्या ले लिए? NaCl ले लिया, या NaCl के बजाय चलो NaCl ही ले रहे हैं, NaCl ले लिया, सोडियम क्लोराइड। और इसमें जो है मैंने AgNO3, एक बीकर लिया और इसमें मैं AgNO3 गिराना चालू किया, डालना चालू किया, थोड़ा थोड़ा AgNO3 यानी सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया में हम सिल्वर नाइट्रेट से कराए। यानी Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन, तो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट। तो यानी सोडियम क्लोराइड में हम क्या मिला रहे हैं? AgNO3। तो हम देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर एक क्रिस्टल ये जब मिल जाता है तो यहाँ पर ऊपर की ओर एक व्हाइट कलर का, सफेद कलर का एक अवक्षेप प्राप्त होता है, जिससे अवक्षेप का नाम होता है पीपीटी। ये बनाता है AgCl, सिल्वर क्लोराइड का एक अवक्षेप देता है, अवक्षेप।
जिसे बोलते हैं पीपीटी। यानी वहां पर क्या होगा, ऊपर की ओर जो मिलेगा नहीं, जो मिलता नहीं हो, जो अलग हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेप। तो कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया में अगर अवक्षेप मिल रहा है, इसका मतलब वहां क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। पहला पॉइंट समझिए। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा नंबर पॉइंट। तो पहला समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी क्या होता है, अवक्षेप क्या होता है। तो अवक्षेप वे होता है जो जलीय विलयन में मिलता नहीं है, अलग हो जाता है, उसे अवक्षेप कहते हैं। दूसरा का नंबर हम समझेंगे एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। दूसरा का नंबर क्या देखेंगे, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, गैस का निकलना। अब कहोगे सर गैस का निकलना मतलब, तो चलते हैं इसको भी लेते हैं। एक फिर बीकर लेना है, और बीकर में अब की बार क्या लेना है, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लेने। किसके टुकड़े, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, जिंक के टुकड़े लेने। किसके टुकड़े, जिंक के टुकड़े लेने हैं, और इसमें जो है HCl डालना। क्या डालना, HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक ऐसी छोटी बीकर लेकर उसमें क्या लेना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या करना, गिराना है धीरे धीरे। तो जिंक में हम क्या मिला रहे हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला रहे हैं। तो जिंक की रिएक्शन जब HCl से कराएंगे तो ये जानते हो क्या बनेगा, जिंक क्या बना लेगा, जिंक क्लोराइड बना लेगा, ZnCl2 बना लेगा। और यहां क्या बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर होगी। यानी जिंक में जब HCl डालते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। यानी अगर कहीं कोई अभिक्रिया में गैस निकल रही है, दो चीज मिला रहे हैं, दो कंपाउंड या एक कंपाउंड एक एलिमेंट को जब हम मिला रहे हैं, अगर वहां पर गैस निकल रही है तो हम क्या कहेंगे, वहां पर क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। और अगर कहीं पीपीटी अवक्षेप नहीं कर रहा, कोई चीज मिल नहीं रहा, ऊपर की ओर आ जा रहा है, तो वहां भी हम बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो दो पॉइंट समझ में आ गया होगा, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी यानी अवक्षेप क्या होता है, जो उस विलय में ना मिले, निकल कर बाहर आ जाए। एवोल्यूशन गैस का निकलना मतलब ये दिखा दिए, अगर कहीं गैस निकल रही है तो वहां पर क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसके बाद हम तीसरा नंबर पॉइंट देखेंगे, जिसका नाम होगा जो है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, यानी रंग का बदलना, रंग का बदलना। अब रंग का बदलना कैसे होगा देखते हैं। जैसे आयरन है, क्या था, आयरन, अभी अभी तुमको मैंने बताया Fe, अब Fe आयरन, यानी आयरन जो है जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, यानी आसपास की ऑक्सीजन जैसी गैसों से टकराता है, मतलब मिल जाता है, तो ये बनाता है आयरन ऑक्साइड। क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। अब बात यह है कि आयरन ऑक्सीजन हमें अभी बताया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमेशा O2 होता है, तो बनाएगा क्या, FeO, आयरन का ऑक्साइड बना लिया। अभी ये था काले रंग का, अब ये कैसा हो गया, भूरे रंग का हो गया, ग्रे कलर जिसे बोलते हो, ग्रे कलर का। तो बताओ इसका कलर बदल गया, मतलब यहां पर क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो कलर का भी बदलना क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। अब देखेंगे चेंज इन स्टेट्स, चौथा नंबर क्या देखेंगे, चेंज इन स्टेट्स, यानी अवस्था का बदलना, अवस्था का बदलाव या बदलना। जैसे पेट्रोल है, क्या है, पेट्रोल, पेट्रोल को जब तुम करते हो हीट, क्या करते हो, हीट, यानी पेट्रोल को क्या कर दिए, हीट, तो वेपर में बन जाता है, वेपर। यानी हम जब पेट्रोल को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म, तो ये भाप में बदल जाता है। तो बताओ पहले पेट्रोल था लिक्विड, अब बन गया भाप यानी गैस, तो बताओ उसकी अवस्था बदली कि नहीं बदली। इसका मतलब यहां भी क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसके बाद हम देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर, क्या देखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान का बदलाव। पांचवा नंबर चेंज इन टेम्परेचर, तापमान का बदलना, तापमान में बदलाव। अगर कहीं तापमान में बदलाव दिखेगा तो हम क्या कहेंगे, वहां क्या हो रही है, रासायनिक परिवर्तन हो रही है। जैसे अभी अभी मैंने
एक बीकर लिया था और बीकर में मैंने क्या डाला था बताओ, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाले। इसके टुकड़े जिंक के छोटे छोटे क्या डाले थे, टुकड़े लिए थे। किसके, जिंक के। और जिंक का जब टुकड़ा डाले थे तो मैंने अगल बगल देखा, इस बीकर को मैंने टच किया, बीकर मतलब कोई पात्र लिया गया, टच किया तो ठंडा था। लेकिन जैसे मैंने इसमें क्या डाला, HCl डाला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें डालना चालू, तो ये जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, यानी जिंक की रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हुई तो यहां पर जिंक क्लोराइड तो बना ही बना, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस तो निकली ही निकली, इसके साथ उष्मा मिली। क्या मिली, उष्मा। यानी जब इसको मैंने जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में रिएक्शन किए तो जब मैंने बीकर को टच किया तो वहां पर गर्मी सी आ रही थी, मतलब हीट सी अगल बगल आ रही थी। तो हमने कहा अच्छा उष्मा भी निकलती है, यानी चेंज इन स्टेट्स, यानी कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहां पर क्या होती है, उष्मा भी निकलती है। तो हमने क्या क्या देखा, रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, अगर कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उनमें क्या क्या देखने को मिलेगा। पहला नंबर फॉर्मेशन होगा, अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब क्या होता है, जब कोई दो चीज मिलाया जाता है तो उनमें से कोई पदार्थ का बाहर हो जाना क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है, जो उसमें विलय ना हो, अविलय हो। फिर मैंने देखा एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी। वहां पर रंग में बदलाव आ रहा है मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अवस्था में बदलाव आ रहा है मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ताप में बदलाव आ रहा है मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया से समीकरण कैसे लिखते हैं और उसको संतुलित कैसे कहते हैं। ठीक, थैंक्स।